जय हिंद दोस्तों ये वीडियो 14वीं जेपीएससी के मेंस के एग्जाम देने वाले और अभी जो हाल की घटनाक्रम हुई है रांची में जेपीएससी भवन में उसके संबंधित ये वीडियो है। इसको जरूर ठीक से देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल जेपीएससी कार्यालय जेपीएससी ऑफिस पे कल सीआईडी के छापे पड़े हैं और छापे पड़ने के बाद तुरंत ही वहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ख्यांगते सर ने उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। और अभी भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ जैसा कि मुझे पता चला है वहाँ पे हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, बहुत सारी। और सबको ये पता है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था 14वीं जेपीएससी का, वो यूपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो और ये कोर्ट में भी ऑलरेडी इसकी अनियमितता पे 14वीं जेपीएससी की अनियमितता पे कोर्ट पे भी मैटर चल रहा है। शायद उसकी एक हियरिंग जहाँ तक मुझे पता है आज है। तो सवाल ये है कि क्या जो एग्ज़ाम मेंस के होने वाले हैं वो होंगे अपने तय समय पे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर देखा जाए, अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो अगर जैसे चेयरमैन नहीं होते हैं, अगर चेयरमैन अनुपस्थित हैं या वो नहीं है, अपने पद पे आसीन नहीं है, उस स्थिति में एग्ज़ाम हो सकता है। ऐसी कोई नियम नहीं है कि जिससे एग्ज़ाम को कंडक्ट ना कराया जाए। उस स्थिति में दो बातें हो सकती हैं या फिर तीन बातें हो सकती हैं। या फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए आगे की, जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए, या फिर गवर्नर चाहे तो एक उस समय के लिए तत्कालीन कोई चेयरमैन उसके लिए नियुक्त कर सकते हैं और कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि किसी भी टॉप ऑफिशियल को जो सीनियर मोस्ट होंगे उनको उसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है एग्ज़ाम कराने के लिए तत्काल उस समय के लिए। तो और चौथी जो है, मैंने जो तीसरी बात कही कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया जाए। देखिए अभी जो वहाँ कार्रवाई हुई और इतनी जल्दी रिज़ाइन देना किसी भी चेयरमैन का, वो एक इंडिकेशन है कि सारी चीज़ें, या यूँ कहे कि कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। वो चाहते तो रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी अंदर बात हुई है जेपीएससी के अंदर, जो शायद बाहर आए भी या नहीं आए वो अलग एक विषय है। लेकिन एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो देखिए दो बातें, एग्ज़ाम तो हो सकता है बिना चेयरमैन के, लेकिन जो स्थिति मुझे दिख रही है एग्ज़ाम लेना मुश्किल है। क्योंकि अभी आपके 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, और एग्ज़ाम लेना, उसकी सारी प्रक्रिया जो कि चेयरमैन के अंतर्गत ही सारी चीज़ें ली जाती हैं डिसीजन, तो वो इतनी जल्दी अगर किया जाए, किसी दूसरे को हैंड ओवर भी अगर किया जाता है और इतनी जल्दी वो कंडक्ट करा ले एग्ज़ामिनेशन को, ये कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये संभव है। क्योंकि ऑलरेडी केस, ये इसका मैटर जो है, इसकी अनियमितता का मैटर जो है वो ऑलरेडी केस में अब कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है। और कोई भी जेपीएससी खुद ये इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। देखिए अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो एक बड़ी बात होगी, मैं समझती हूँ। ये नहीं मैं मान सकती कि असंभव एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन जो मुझे समझ में आता है, जो मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ, एनालाइज कर पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम अभी होना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत अनियमितताएँ हुई है, बहुत, एक तरह से अनियमितता नहीं कहेंगे, मैं तो इसे सीधे शब्दों में करप्शन कहती हूँ। अनियमितता अपने आप तो होती नहीं है, सिस्टम अपने आप तो कुछ नहीं है, सिस्टम को लोग बनाते हैं। जो लोग उनको बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, वही तो सिस्टम को चला रहे हैं और वही तो सारी चीज़ें करते हैं। तो अनियमितता अपने आप तो होती नहीं है, कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको दबाव बना रहा है आपके जेपीएससी के ऊपर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जेपीएससी के ऊपर कोई कैसे दबाव बना सकता है? यहाँ तक कि यूपीएससी भी कोई ऐसी दबाव नहीं बना सकती। तो अनियमितता का प्रश्न कहाँ होता है? अनियमितता नहीं होता, ये तो कराया जाता है, या फिर ये कहें कि कराया जाता है, या फिर कहें कि अब एक करप्शन का पार्ट है जिसे हम लोग किसी भी नाम से दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं कि देखिए एग्ज़ाम को हमेशा सीरियसली लीजिएगा। मैं मानती हूँ एग्ज़ाम को कभी भी ऐसे मत लीजिएगा, बहुत कैजुअली मत लीजिएगा। एग्ज़ाम है फिर दे देंगे, नेक्स्ट ईयर अभी तैयारी नहीं है। कभी नेक्स्ट ईयर का आपको पता नहीं है कि आपकी परिस्थितियाँ क्या होने वाली है। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, जितना हो सके
ठीक है। और बहुत सारी न्यूज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग केस से जुड़े हैं, प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, वो लोग ज़रूर रहेंगे, ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटेस्ट में जो भी पहले जुड़े थे। और कई लोग पिटिशनर्स भी होंगे इस केस में, तो वो लोग तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर किसी के साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वो आज आवाज़ उठाएंगे। आप जंतर मंतर का एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई कब तक चुप रहेगा? सीधी सी बात है, कोई क्यों चुप रहना चाहिए? आप जस्टिस कीजिए, बात खत्म है। और जस्टिस सही पूछे तो वो लोग कर सकते हैं ना, कि जो सही तरीके से उस सिस्टम में गए हैं। अगर कोई सिस्टम में सही तरीके से ज़्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं, जब भी जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो सही चीज़ों को कैसे कंडक्ट करेंगे? हम जो क्वेश्चन उठाते हैं, अब सिस्टम कुछ नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ कि सिस्टम नहीं होता, करने वाले तो लोग होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कभी भी ब्रेक मत कीजिएगा। तो थोड़ा भी एक होता है ना इनर्शिया में आना, बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपने थोड़ी सी पढ़ाई में थोड़ी सी छूट दे दी, ढील दे दी, तो होगा क्या कि आपको उससे फिर से इनर्शिया ब्रेक करने में एक लंबा टाइम लग जाएगा। और प्लीज़ ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो चीज़ें हो रही हैं, ये ज़रूर एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि नियर फ्यूचर में हो सकता है बहुत जल्दी ही जेपीएससी में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। ये समझ सकते हैं कि परमानेंटली एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म होने वाला है, जिससे सारी चीज़ें हो सकता है 11 से 13 जेपीएससी का जो केस पेंडिंग है अभी कोर्ट में, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसके कारण। क्योंकि कोर्ट को खुद दिखेगा कि इतनी जब चीज़ें हुई, चेयरमैन को रिज़ाइन देना पड़ा, तो मामूली सी तो बात नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो संभावना है एग्ज़ाम का, वो आपको पता चल जाएगा 1 या 2 दिन में। कल 23 तारीख है, आपको कल तक या परसों तक पता चल जाएगा। अगर होगा तो चीज़ें वही रहेंगी, अदरवाइज़ देखिए होने की संभावना, देखिए कम्प्लीटली मैं डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अफरा तफरी अभी मची हुई है जेपीएससी के अंदर, उसके अगर देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। और मेरी ये आप लोगों से, आप लोग मैसेज करते रहिए मुझे, जो भी आपको एग्ज़ाम में जो भी परेशानियां हो रही हैं प्रिपरेशन में। हालांकि अब तो टाइम नहीं है, मैंने बोला था कि आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ऐसे बहुत करते हैं, जितने भी जेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, वो मुझे इतना पता है कि बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नियर फ्यूचर में भी जितनी चीज़ें हो सकेंगी मैं आपको हमेशा पढ़ाऊँगी, समझाती रहूँगी। आज के लिए थैंक यू।